सर्दियों में तो हमने किन्नू माल्टे खा लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको गर्मियों में भी इंजॉय कर सकें? जी हाँ। अब ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनेगी क्रीम के छोटे पैकेट के साथ 1.5 से 2 लीटर बजट में रहते हुए। अवतार हो या ईद, इसको एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुज़ीन। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 8 टेबलस्पून भर के मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है और आधा कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ 1 कप भर के फ्रेश मिल्क डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। चूल्हा आपने चलाना नहीं है, फ्लेम को ऑन नहीं करना। फ्लेम को ऑन किए बगैर आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अगर आप चूल्हे को ऑन करके करेंगे तो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी। जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, थोड़ी देर हमने तेज़ करना है और इसके बाद लो फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं कंडेंस मिल्क बना रही हूँ। इतनी सी चीज़ों से जो कंडेंस मिल्क बन रहा है, ये बाज़ार से जब आप लेने जाएंगे 400 से 450 500 तक मिलेगा। लेकिन घर में कितनी चीज़ें डली हैं, आपके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। बजट में रहते हुए चीज़ें बनाया करें। ये आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त बनती है, आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे। अब आपका कंडेंस मिल्क तैयार है। इस तरह होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, वरना जब वो ठंडा होगा तो वो गचक सी बन जाएगा। इस तरह का रखना है। ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब उसी बर्तन में मैं 1 कप जूस ले रही हूँ। बर्तन भी आपके गंदे नहीं होंगे और आइसक्रीम भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसमें 6 टेबलस्पून में भर के चीनी डाल रही हूँ पीसी हुई। अब इसको हमने इतना कुक करना है ये ग्लेस सी बन जाए। जब तक ये कुक होता है मैं आपको बताती हूँ ये जूस मैंने किस तरह निकाला। ये मसाला चैनल की कुकिंग क्लास हुई थी इस्लामाबाद में, ये वहाँ मैंने विन किया था। मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं और इसकी वीडियो बनी हुई है, लेकिन मसाला वाले लगा नहीं रहे। मेरे पास जो कुछ क्लिप्स हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं इसकी ओपनिंग कर लेती हूँ और ये मैं ओपनिंग की है और मेरा दिल था जब ओपनिंग करूँगी तो आपके सामने करूँगी। हालांकि ये अगस्त का मैंने विन किया हुआ, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं सकी, कुछ मेरी तबीयत नासाज थी। ये मैंने किन्नू ले ली है और इनका जूस निकाल रही हूँ। कुछ हमारी प्यारी बहनों के घर ये जूसर मशीन लाजमन होगी, मेरे पास भी है लेकिन दूसरी तरह की। ये मेरी विन की हुई थी तो मेरा था कि मैं आप लोगों के सामने करूं। अब इसका ये तरीका था कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसका जो लिड है उसको जब दबाते हैं तो वो बहुत नाजुक सा है, अगर उसके साथ प्रेस करेंगे तो वो बहुत नाजुक है, वो टूट सकता है ये इस तरह। लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रही, मैंने इस तरह किया कि हाथ के साथ इसका प्रेस करके इसका जूस निकाल लिया है। अगर आप भी इसको ज़्यादा अरसा के लिए चलाना चाहते हैं तो इस तरह करें कि जिस तरह मैंने हाथ के साथ किया है तो आराम से निकल जाता है। और ये जो छिलके हैं इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इनको मैं ड्राई कर लूँगी इसके अंदर से पल्प निकाल के। और इसके बहुत कुछ बनेगा इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ग्लेज़ जो है हमारा तैयार हो गया है। इस तरह का जब हो तो इसको आपने बॉल में निकाल लेना है। अब इसमें मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल चुटकी। ऑरेंज एसेंस है, हर जगह से मिल जाता है। इसके 4 से 5 कतरे मैंने इसमें डाल दिए हैं, इससे फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। और इसको हमने मिक्स कर लेना है, इसको भी ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब उसी पैन को मैंने सिर्फ पानी से खंगाला है, अच्छी तरह वॉश नहीं किया है। खंगाला इसलिए कि उसमें ऑरेंज था, ये ना हो कि हम अंडा वगैरह ये दूध डालें तो ये फट जाए। हल्का सा मैंने वॉश किया। अब इसमें एक अंडा डाल दिया है और चूल्हा ऑन नहीं किया और इसके साथ 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देना है। अंडे को अच्छी तरह पहले बीट कर लिया था, उसी बर्तन में किया है, कोई बर्तन नहीं हमने गंदे करने, कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी है और बहुत बजट में रहते हुए आपको ये मैं आइसक्रीम बनाना सिखा रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाल लिया, अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। और इसके साथ 1.5 कप मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, फ्रेश मिल्क। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने फ्लेम ऑन कर लेना है और हल्की आंच पे इसका कस्टर्ड बनाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। इस तरह करना है। पहले इसको मैं इस तरह मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने इसका चूल्हा ऑन कर देना है। अब मैं इसका चूल्हा ऑन कर देती हूँ और इसको हल्की आंच पे इतना कुक करना है कि जो कॉर्नफ्लावर है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थिक भी हो जाए। लेकिन आपने चम्मच जो है मसलसल चलाते रहना है। अगर ज़रा सा भी आपने चम्मच को छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। लेकिन साइड जो है उसको भी आपने साथ साथ एक साफ़ करते जाना है। और इस तरह इसको 8 से 10 मिनट आपने कुक करना है हल्की आंच पे, ताकि इसका कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
ये कस्टर्ड जो है हमारा तैयार हो गया। अब इसको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा कर लेती हूँ। ये ठंडा हो गया है। अब इसमें एक पैकेट जो है क्रीम का मैं उसमें डाल रही हूँ और अच्छी तरह आपने क्रीम को झाड़ लेना है, अच्छी तरह इसके अंदर से सारा निकाल लेना है। अब एक आपने बीटर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड मिक्सर होगी, उसके साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर वो भी नहीं है तो आपने ब्लेंडर जग तो हर घर में ही होगा, वो उसमें आपने डालना है और इस तरह जिस तरह मैं ये डालती जा रही हूँ और आपने इस तरह इसको बीट करते जाना है। तकरीबन 3-4 मिनट आपने इसको बीट करना है। 1 मिनट इसको बीट कर लिया। अब इसमें कंडेंस मिल्क जो है वो ठंडा हो गया है, वो सारे का सारा आपने डाल देना है जितना आपने बनाया था। ये सारा कंडेंस मिल्क इसमें मैं डाल के इसको भी बीट कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट इसको बीट कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसमें जो ग्लेज़ है वो इसमें डाल देना है। ये अब मैं जो ग्लेज़ है वो ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन ये सारा ही डाल रही, थोड़ा सा बचा लेती हूँ। ये क्या करना है आगे जाके मैं आपको बताऊँगी। अब इसको भी 1 मिनट के लिए हमने बीट कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। इसको फ्लफ़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्लफ़ी करना चाहते हैं तो आपने क्रीम को पहले फ्लफ़ी कर लेना है। ये हमारा हो गया है। अब इसको सेट होने के लिए मैं एयर टाइट डिब्बा ले रही हूँ और इसमें तकरीबन ये 1.5 लीटर मेरी बनी है। इसको रेफ्रिजरेट कर लेती हूँ। 2 घंटे बाद इसको निकालेंगे। फिर मैंने क्या करना है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है तो इस तरह ये हल्की हल्की जम गई है। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दोबारा हमने बीट करना है। इस तरह आपकी जो आइसक्रीम है उसमें क्रिस्टल नहीं पड़ते, बर्फ़ नहीं जमती। जब इस तरह बनाएंगे तो ये क्रीमी सी हो जाएगी, बहुत मज़े की होगी। इंशाल्लाह आप ये बनाएंगे तो आप मुझे दुआ देंगे। आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। थोड़े से स्टेप्स हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बनाना है, बना के मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों ने ये आइसक्रीम बनाई है और आपकी कैसी बनी है। ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अब ये जो ग्लेज़ है मैंने पाइपिंग बैग में डाल रही है और इस तरह थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देनी है और इसके बाद थोड़ी सी और बचा लेनी है। अब इसको ओवरनाइट के लिए हम एयर टाइट डिब्बे को बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरह आपने कुछ भी करना है कर लें, क्योंकि ये जो ग्लेज़ है अंदर तक चली जाएगी। फ्लेवर जब आप खाएंगे तो हल्का हल्का ऑरेंज का मज़ीद फ्लेवर आएगा। अब इसको बंद करके मैं ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देती हूँ। 3 से 4 घंटे हुए हैं तो इसकी इस तरह की कंडीशन हो गई है। थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है, लेकिन मेरे घर वालों को दिल कर रहा था कि हमें अफ्तार के बाद चाहिए, तो मैं ये निकाल रही हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी, बहुत क्रीमी सी बनी है, बिल्कुल क्रिस्टल नहीं है। जिस तरह इसको दोबारा हमने बीट किया है इस तरह कभी भी क्रिस्टल नहीं आते। अच्छे से बॉल लें और आइसक्रीम स्कूपर के साथ इस तरह इसमें डाल लें और जब ईद पे जब आपके घर मेहमान आएंगे तो उनको सर्व करेंगे और बताएंगे तो कि मैंने घर में बनाई है, तो क्यों ना आपको शाबाश मिलेगी। देखें बजट में रहते हुए कितनी कम चीज़ें डाली हैं, कितने पैसे लगे हैं, कुछ भी नहीं है। और 1.5 लीटर हमारी तकरीबन 1.5 से ऊपर ही है आइसक्रीम तैयार होगी है, वो भी क्रीमी है। कोई क्रिस्टल नज़र आ रहे कुछ भी नहीं है। बनाइएगा, बना के मुझे फ़ीडबैक देना है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएँ। यही जो ग्लेज़ मैंने बचा के रखा हुआ था उसको इस तरह करें। ऊपर पुदीने का थोड़ा सा लीव लगा दें, नहीं है तो रहने दें और इस चम्मच रखें और सर्व करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद और मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट बनेगी। अपने प्यारों का ख्याल रखें। राजदा होम कुज़ीन को दुआएं देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।